अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना सर ज़हीर अब्बास। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले हमने किया था कोलिजन क्या होता है। तो कोलिजन होता है दो चीज़ों का टकराव, कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं बाय मीन्स ऑफ फोर्स और एक दूसरे पर फोर्स भी लगाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोलिजन। तो उसके हमारे पास दो अकसाम थी, एक था इलास्टिक कोलिजन जो कि हम मुकम्मल कर चुके हैं। उसके दो टाइप्स थे, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन यानी अगर गेंदें टकराती हैं और टकराने के बाद एक ही सिमत में जारी रहती हैं तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। दूसरा हमारे पास आता है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, यानी अगर दो गेंदें आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद वो दो सिमतों में जाती हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो दूसरी जो टाइप कोलिजन की होती है क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन, यानी अगर दो गेंदें टकराती हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व नहीं होते, नॉट कंजर्व, तो हम उसको कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी पहली टाइप है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये अगर आप दो गेंदें आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद जो उनकी हरकत है, जो उनकी मोशन है वो एक ही सिमत में जारी रहती है तो उसको हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द कोलिजन इन विच टू बॉल्स या टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड ईच अदर, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एंड स्टिक टुगेदर, आपस में जुड़ जाते हैं, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उनके जो मैसेज होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो मजमूई तौर पे जो मैस हमारे पास आएगा ये देयर वेलोसिटीज एंड आर कंबाइंड, देयर वेलोसिटी एंड मैसेज आर कंबाइंड, उनकी वेलोसिटी और जो मैस है वो कंबाइन हो जाएंगे। मिसाल तौर पर आप बाइक पे जाते हैं तो आपका और बाइक का वजन एक जैसा है, या आप कोई चीज उठाते हैं, एक वजन उठाने के बाद आप अपने वजन की पैमाइश करते हैं तो जो वजन टोटल आएगा वो आपका और आपने जो वजन उठाया होगा दोनों का मजमूई तौर पे आएगा, तो इसलिए उनके मैसेज और वेलोसिटीज कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। एंड मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और टकराने के बाद ये एक ही सिमत में हरकत करते हैं, एक ही लाइन में हरकत करते हैं, इस कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो उसको हम इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कहेंगे। फर्ज किया हमारे पास एक गेंद है जिसका मास m1 है और वो v1 की वेलोसिटी से हरकत कर रही है, वो जाके टकराती है दूसरी गेंद से m2 और v2, टकराने से पहले आफ्टर कोलिजन वो क्या हो जाती है, कंबाइंड, इकट्ठा हो जाती है, तो उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन अगर दो गेंदें आपस में टकराती हैं तो उनकी वेलोसिटीज में थोड़ा सा फर्क होगा। क्या मतलब, अब जो हमारे पास पहली गेंद है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी दूसरी गेंद से, क्यों, अगर वेलोसिटी बराबर होगी तो जितना आगे दूसरी गेंद जाएगी उतना आगे ही पहली गेंद जाएगी, तो कभी नहीं टकराएंगी, तो पीछे वाली गेंद की वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है आगे वाली गेंद से, ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ क्या आएगा, जब इसका मास m1 है इसका मास m2, यहाँ पे दोनों इकट्ठा लिख दिया, तो जब इकट्ठा लिखेंगे तो m1 जमा m2 ये दोनों बराबर हो जाएंगे टोटल मास, यानी उनका टोटल मास क्या आएगा, और टोटल मास को हम लिख लेंगे यहाँ पे कैपिटल M से। जो काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम जो है वो तो टकराने से पहले का हो या बाद का हो एक जैसा रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी और जो काइनेटिक एनर्जी बाद वाली होगी फाइनल, दोनों बराबर नहीं होंगी, ठीक है। या हम इनको लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी पहले वाली एनर्जी ज्यादा होगी बाद वाली एनर्जी कम होगी। तो यहां पे हमारे पास मसावात क्या आएगी, सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है। अब यहाँ पे अब टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो कंबाइन होगी, उसको vf पे नाम देंगे, तो v1 इज इक्वल टू v2 और इज इक्वल टू हम इसको क्या नाम दे देंगे, vf का। तो अगर हम यहाँ पे दर्ज करते हैं तो हमारे पास आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 vf प्लस m2 vf। तो यहां से हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, हमने vf कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया m1 प्लस m2। अब आप गौर से देखें तो m1 और m2 क्या कर रहे हैं,
ज़रब करें तो इधर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू vf। तो अगर हम दोनों का बटा अलग अलग कर दें तो m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू vf। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बाल्स। तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी, इस रिलेशन के जरिए से निकाल सकते हैं कि अगर दो गेंदें आपस में टकराती हैं इन इलास्टिक तरीके से और एक ही सिमत में हरकत करती हैं तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूले से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा।